हस्तिनापुर की प्राचीन भूमि में कर्ण नामक एक महान योद्धा का जन्म असाधारण परिस्थितियों में हुआ था। कुरु वंश की रानी कुंती और भगवान सूर्य के अवैध पुत्र के रूप में कर्ण की नियति भाग्य की सनक से आकार लेती थी। कुंती ने, जब वह अभी भी एक युवा महिला थी, ऋषि दुर्वासा द्वारा दिए गए वरदान का उपयोग किया था और अनजाने में सूर्य को बुला लिया था। परिणाम स्वरूप उसने एक पुत्र को जन्म दिया जिसमें सूर्य की दिव्य चमक थी। सामाजिक कलंक के डर से कुंती ने नवजात कर्ण को एक टोकरी में रखा और उसे गंगा नदी में बहा दिया। अंततः टोकरी सारथी अधिरथ और उसकी पत्नी राधा के पास पहुंची, जिन्होंने कर्ण को अपने बच्चे के रूप में पाला। वह बड़ा होकर एक कुशल धनुर्धर और सारथी बना, लेकिन जन्म के समय उसकी निम्न स्थिति और उसके माता पिता से जुड़े रहस्य के कारण उसे लगातार उपहास और भेदभाव का सामना करना पड़ा। जैसे जैसे कर्ण बड़ा हुआ, वह अपनी योग्यता साबित करने के लिए प्रतिबद्ध हो गया और युद्ध के मैदान में गौरव हासिल करने की कोशिश करने लगा। उनके कौशल ने शाही परिवार के मार्शल आर्ट गुरु द्रोणाचार्य का ध्यान आकर्षित किया। हालांकि कर्ण की निम्न जाति के बारे में जानने पर द्रोणाचार्य ने उसे प्रशिक्षित करने से इनकार कर दिया। निराश होकर कर्ण एक ऐसे गुरु की खोज में निकल पड़ा जो उसे शिष्य के रूप में स्वीकार कर सके। अंततः उनका सामना महान योद्धा ऋषि परशुराम से हुआ, जो क्षत्रियों योद्धा जाति को प्रशिक्षण देने के लिए जाने जाते थे। कर्ण ने परशुराम के विद्यालय में प्रवेश पाने के लिए एक ब्राह्मण का भेष धारण किया। अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट होने के बावजूद कर्ण की असली पहचान अंततः उजागर हो गई। ठगा हुआ महसूस करते हुए परशुराम ने उसे शाप दिया कि वह सबसे महत्वपूर्ण क्षण में प्राप्त ज्ञान को भूल जाएगा। कर्ण हस्तिनापुर लौट आया, जहां महत्वाकांक्षी और चालाक राजकुमार दुर्योधन ने उसकी कीमत पहचानी और उस पर धन और मित्रता की वर्षा की। दुर्योधन कुरु राजकुमारों के चचेरे भाई पांडवों के साथ अपनी प्रतिद्वंद्विता में कर्ण को एक मूल्यवान सहयोगी मानता था। जब कौरवों दुर्योधन के नेतृत्व में और पांडवों के बीच महान कुरुक्षेत्र युद्ध छिड़ गया, तो कर्ण दुर्योधन के प्रति वफादार रहा और युद्ध के मैदान में बहादुरी से लड़ा। उन्होंने उल्लेखनीय कौशल और साहस का परिचय देते हुए एक ही युद्ध में कई प्रमुख पांडव योद्धाओं को हरा दिया। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, कुंती को अपने पहले पुत्र के रूप में कर्ण की असली पहचान के बारे में पता चला। दुखी और अपराध बोध से दबी हुई, वह एक महत्वपूर्ण युद्ध की पूर्व संध्या पर कर्ण के पास पहुंची और सच्चाई का खुलासा किया। उसने उससे पांडवों, अपने सौतेले भाइयों के साथ शामिल होने और उनकी तरफ से लड़ने का भी अनुरोध किया। दुर्योधन के प्रति वफादारी और पांडवों के साथ अपनी नई रिश्तेदारी के बीच उलझे कर्ण को एक नैतिक दुविधा का सामना करना पड़ा। हालांकि उन्होंने दुर्योधन के प्रति वफादार रहना चुना, क्योंकि वह उससे मिली मित्रता और समर्थन का ऋण चुकाने में विश्वास करते थे। पांडव राजकुमार और कर्ण के सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी कर्ण और अर्जुन के बीच चरम युद्ध किंवदंतियों का विषय बन गया। दोनों योद्धा समान रूप से प्रतिस्पर्धा कर रहे थे और युद्ध क्षेत्र उनके द्वंद्व की तीव्रता से कांप उठा। घटनाओं के एक दुखद मोड़ में कर्ण के रथ का पहिया कीचड़ में फंस गया, जिससे वह असुरक्षित हो गया। अवसर का लाभ उठाते हुए अर्जुन ने एक शक्तिशाली तीर चलाया, जिसने कर्ण को नीचे गिरा दिया। जैसे ही कर्ण मर रहा था, उसने पांडवों को अपनी असली पहचान बताई और अपने द्वारा की गई किसी भी गलती के लिए उनसे क्षमा मांगी। उन्होंने दुर्योधन के प्रति अपनी वफादारी के लिए खेद व्यक्त किया, जिसके कारण वह अपने सही रास्ते से भटक गया था। कर्ण की मृत्यु से कौरव खेमे को भारी दुख हुआ, विशेषकर दुर्योधन को, जिसने अपना सबसे प्रिय मित्र और सहयोगी खो दिया। कर्ण की मृत्यु की खबर ने पांडवों पर भी गहरा प्रभाव डाला, जिन्होंने अपने सबसे बड़े सौतेले भाई की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया। अंत में कर्ण का जीवन अटल निष्ठा, आंतरिक संघर्ष और मानव स्वभाव की जटिलताओं की एक दुखद कहानी थी।
अपनी खामियों और प्रतिकूलताओं का सामना करने के बावजूद कर्ण की अपने सिद्धांतों और मित्रता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता ने इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी, जिससे उसे सभी समय के महानतम योद्धाओं में स्थान मिला। फिर मिलेंगे, सुरक्षित और स्वस्थ रहें। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और इस तरह की और कहानियों के लिए बने रहें।